और अब जैनों के खिलाफ एक बवाल गिरनार में शुरू हो गया है। किसी को पता नहीं है, किसी को चिंता नहीं है, और सादर जय जिनत आज की शुरुआत उसी गिरनार पर बवाल जैनों के खिलाफ 23 अप्रैल को होगी शुरुआत। अगर उसको देखें, आवाज़ सुनते जा रहे हैं आप, ऐसे हमारे पास कम से कम 15 वीडियो हमारे पास आ गए हैं अलग अलग रूप में। और अफसोस ये होता है कि ये जैन इस पर चुप है। ना कोई जैन संत बोल रहे हैं, ना कोई जैन विद्वान बोल रहे हैं, ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई मुंह खोल रहे हैं। आज अब ये आवाज़ जो देख रहे हैं आप, ये कई संतों महंतों ने इस बारे में उठा दी है। जैन अवैध निर्माण कर रहे हैं। और अब बात ये नहीं है केवल 5वीं टॉक के ऊपर हम बात कर रहे हो, नेमिनाथ भगवान जी की उस टॉक के ऊपर नहीं, उज्जैन शिखर की 5वीं टॉक की बात नहीं हो रही। आज तो आज आस्था, इतिहास और धार्मिक पहचान को मिटाने की, समूल नष्ट करने की एक कोशिशें बहुत तेजी से हो रही है। कहा जाता ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और आज उसका रूपांतर अब 23 अप्रैल से दबाव में देख सकते हैं। श्वेतांबर समाज को एक पेटे पर जगह दी गई, और उस पर विवाद में अवैध निर्माण कर रहे हैं, असंवैधानिक लोग हैं, औषधीय वनों खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर लोग दर्शन करने शेरों के आते हैं, गजब की बात है। और ये बहुत कुछ कहे हैं, आज वही आपको बता रहे हैं जो आप आवाज पीछे सुन रहे हैं। इसमें साफ कह दिया है कि यह तो गिरनार दत्तात्रेय की शक्ति का केंद्र है, और जैन समाज से अपने तीर्थंकर की मोक्षस्थली बनाकर अपना स्थान बनाने की कोशिशें कर रहा है। वैसे अदालत नहीं माना है, जैन भी मानते हैं और हकीकत में हिंदू भाई भी मानते हैं। यह दोनों का पूजनीय वंदनीय स्थान है। हम विवाद पर नहीं चाहते कि मैं करने की बात नहीं है, आज मिलने की बात करते हैं। तो ऐसा दबाव के आज यह हो रहा है। इसमें कहा गया है कि 23 तारीख को सबको इकट्ठा होना है और आवाज उठानी है। इसके लिए कलेक्टर के पास भी जाना है। जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके अंदर कहा गया है कि गिरनार की प्राचीन संस्कृति को जैनों में श्री किशन और नेमिनाथ जी को अलग अलग बता रहे हैं। आज ये पानी में यही सब कुछ समझा रहे हैं। आज बात ही कि जूनागढ़ के अंदर ये बैठक हुई, गिरनार पर्वत को सनातनी पहचान की रक्षा पर चर्चा की गई। इसमें विभिन्न अखाड़े के लोग थे, महेश गिरी थे, हंसी ऋषि बापू जी थे, ज्योतिनाथ बापू जी थे, और भी बहुत लोग थे। उनमें से कुछ की आज आपको बात सुना देते हैं, उनकी बात में गुजराती में, इसलिए उसका थोड़ा सा हिंदी में रूपांतर बता देते हैं। यह आरोप लगाया हंस ऋषि बापू जी ने कि हिंदू शिखरों को और मंदिरों के नाम बदल रहे हैं, सनातनी स्थलों को अतिक्रमण हो रहा है। अवंतीनाथ जी बोल दिए, जैन रामायण जैसे ग्रंथों के माध्यम से काल्पनिक इतिहास बताया जा रहा है। आज जैन महाभारत के बारे में बताएंगे आपको। अमृत भाई देसाई बोले कि सनातनी अस्मिता की वैचारिक लड़ाई और हिंदू को एकजुट होने की बात हो रही है। ये 2 पंफलेट देख रहे हैं और एक खबर देख रहे हैं। इसमें जो हम उसको पांथरण जमा रहे हैं कि यह 1897 से 98 के अंदर कलेक्टर द्वारा जैन संघ को 99 साल के पट्टे पर एक जगह दी गई। अब उनका पक्ष है कि हिंदू साधु संतों और संगठनों का जो कहना है कि 2008 में गिरनार को वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घोषित कर दिया गया। ठीक, उनका सवाल है कि अभयारण्य की जमीन पर, उस सेंचुरी की जमीन पर निर्माण कार्य कैसे हो सकता है। उनका दावा है कि यह जमीन अब राजस्व विभाग के अधीन है। हिंदू भाई के तर्क देने उसमें कि यह आईजी का एक आवेदन दिया गया। उनका कहना है कि कुछ लोग गलत जानकारी ये लोग फैला रहे हैं और सांप्रदायिक अशांति पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। वे अपनी जमीन पर कानूनी अधिकारों का हवाला दे रहे हैं, और साथ में अब 2 समुदायों में इसको लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। 23 तारीख को शाम 4:30 बजे जो बात आ रही है, जूनागढ़ के अंदर हवेली वाड़ी पंटाकण सरदारी बाग यानी झांसी की रानी की मूर्ति के पास अब इकट्ठा होने का आह्वान हुआ है संतों के द्वारा, सबके द्वारा। यह 23 अप्रैल जैन समाज के लिए एक बवाल, खतरे की घंटी को लेकर इस बात पर एक शुरुआत हुई है। अदालत के निर्णय को एक तरफ यानी एक दबाव की राजनीति, एक दबाव सामाजिक राज शुरू हो गई है। समझना होगा, जानना होगा, गिरनार पर जैनों को सावधान होना होगा। महेश गिरी ने आरोप लगा दिए 23 अप्रैल को जुटने के आह्वान के अंदर। उन्होंने तो ये तक बता दिया, वैसे मालूम है आपको, जब तीसरी टोक पर शंभू स्वाजी पर मूर्ति गिरी गई थी तो उनके मुख से आरोप जैनों पर लगा था। मालूम नहीं चला कि अपना ही पुजारी इस तरह कर सकता है। उसके बाद कोई नहीं बोला। हर चीज का निशाना अम्बा देवी के मंदिर के अंदर मांस भक्षण हो रहा था, तब भी आरोप इधर लग रहा था। वो
कोई घटना होती है नाम जैनों को देते, और इस बार उन्होंने साफ कह दिया है कि अब 23 अप्रैल को सनातन को बचाने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। सुन रहे हैं आप, और इस बारे में हर बात पर वह जैनों को आरोप लगाने से नहीं रुके। शार्दुल जी नाथ जी देख रहे हैं आप, ये इनके हाथ में जैन महाभारत गुजराती में, इसलिए इनकी बात आवाज सुन रहे हैं आप। इन्होंने बहुत आरोप लगा दिए। इन्होंने तो जैन मार्ग में इन्होंने साफ नकार दिया कि श्री कृष्ण जी और नेमिनाथ आपस में कोई भाई नहीं थे। जैन महाभारत कहती है चचेरे भाई थे, पर कहते नहीं, अरे नेमिनाथ तो 2600 साल पहले आए और महाभारत कब की बात है, कहीं मेल नहीं खाता। आज हमारी संस्कृति को 26 साल में निचोड़ने वाली बात आज जगह जगह इस बात को फैलाया जाता है, जबकि अभी 9वीं क्लास की पुस्तक में बताया गया कि पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, पर अब नहीं। 26 साल पहले, और एक आध शब्द उनका दिखा देते हैं जो उन्होंने गुजराती में कहा, उस बारे में बता देते हैं। उनका यह कहना था, इसमें पूरे गिरनार की कहानी है। कृष्ण भगवान के भाई कौन थे? बलराम थे, और ये नेमिनाथ बोलते हैं। नेमिनाथ भी थे, बलराम भी थे, पर नहीं, इनकार करते हो, साफ कहते हैं वो कि क्या आपने नेमिनाथ का नाम सुना है कभी? सबसे पूछते हैं मन से, नहीं, किसी ने नहीं सुना। नेमिनाथ जैसे लोग जो 2600 साल पैदा हुए, वे कृष्ण के समय कहां से आए? जैन महाभारत कहता है कि एक बार चर्चा चली कि आप कृष्ण से अधिक बलवान हैं, और कृष्ण जी के मन में ईर्ष्या जाग गई कि अगर मुझे द्वारका का राजा बनना है तो नेमिनाथ का कुछ करना पड़ेगा। यह इस पुस्तक का उद्देश्य उन्होंने बताया। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि नेमिनाथ को वैरागी प्रसिद्ध एक जैन कथा का कि जो उसमें लिखी है, जानते हैं ना आप, कि जब विवाह के लिए आ रहे थे राजुल से, तो दोनों तरफ पिंजरों में हजारों पशु बंधे हुए थे। उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल सरासर गलत है, और कृष्ण ने बारात के दिनों में लाखों पशुओं को वहां रखा गया जो चिल्ला रहे थे। नेमिनाथ ने पूछा ये क्या है? कृष्ण ने कहा ये आपके विवाह में जो मांसाहारी लोग आएंगे उनके लिए लाखों गायों और मुर्गों को काट कर खिलाया जाएगा। नाम किसी जीव का नहीं लिखा गया था, लेकिन उस बात को यहां जोड़ा गया था, और जो उस बात को कह दिया सरासर गलत है। कृष्ण जी ने आपके महा के लिए कहा, और इस बात को देखकर नेमिनाथ में वैराग्य आ गया। उन्होंने इसके लेकर कई बातों को हास्यास्पद, झूठा, मनगढ़ंत और कहा कि बिल्कुल गलत बात को जैन समाज परोसता है। ये बात उन्होंने लिखी। यह सब काल्पनिक है। 500 साल पहले श्री कृष्ण की कहानी और 2600 साल पहले 24 सालों का दोनों अंतर था। कैसे दोनों को समा गया है जैन समाज इस तरह से पुस्तक के छाप पर गलत, यानी जैन धर्म की पुस्तकों पर, ग्रंथों पर इस तरह। अभी मालूम है 2 दिन पहले क्या हुआ है? गुरु ग्रंथ साहिब पर अगर कुछ करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा घोषणा हुई है। ऐसा ही कुरान पर भी है और शत्रु है, लेकिन जैन ग्रंथ पर आप कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, जो मर्जी कहो, कुछ नहीं, फ्री टू ऑल हो जाता है। उन्होंने एक बात और बात कही अपनी बातों में, गुजराती के अंदर कहा, गिरनार केवल आस्था नहीं, रोजगार का साधन है। यहां से हजारों पीढ़ियों को रोजगार मिलता है। यहाँ के शेर देखने लोग आते हैं। शिवरात्रि को 15 लोग आते हैं, बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते बात को। शिवरात्रि में आते हैं, शिवरात्रि मानने वाले आते हैं, लेकिन उसके बारे में कहते ना, परिक्रमा में लाखों लोग आते हैं। जूनागढ़ का हर छोटा बड़ा व्यक्ति गिरनार की वजह से कमा रहा है, और अगर जैनों के कारण ये बंद हो गया तो यहाँ पे रोजी रोटी का खतरा बन जाएगा। एक ऐसा आरोप भी जैनों पर लगाती है। डॉक्टर ज्योतिर्नाथ जी उन्होंने स्पष्ट कर दिया, सुन रहे हैं गुजराती में, उन्होंने भी कह दिया 23 को इकट्ठा होना है यहाँ से हमारे दत्तात्रेय के बारे में जो कि जगह है उसको मालूम करने के लिए, आवाज पहचानने के लिए हम सबको एक मुश्किल होके फिर कलेक्टर पास जाके ज्ञापन देना। यहाँ पे सज्जन कह रहे हैं उस नक्शे के बारे में, गुजराती में बताते हुए बता रहे हैं उस नक्शे की कॉपी लेकर कि मूल रूप से ये वैसे नक्शा गुजराती का है, इसलिए हम उसको डिटेल नहीं दे पाएंगे। जैन ट्रस्ट के नक्शे में अपनी जगह को 46 से बढ़ाकर 102 कर दिया है, यह उनका दावा है। और साथ में कहा गया है कि उन्होंने हाथी और भीमकुंड जैसे सार्वजनिक स्थलों पर अपना अधिकार जताया है। जो तबकत वालों को मिली जगह उसके बारे में बात हो रही है। अब आज वक्त यह है कि जैनों को श्वेतांबरों दिगंबरों एक मिलकर एक बात करनी होगी, तभी जाके किसी बात का हल निकाल पाएंगे। धार्मिक स्थानों पर इस तरह दूसरे बार लगाना शायद ये सही नहीं लगता है। उन्होंने कहा यह नक्शा अवैध है और अधिकारियों की मिलीभगत का परिणाम है, यानी सरकार के प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं इन संतों के द्वारा। इस 3 मिनट के वीडियो के अंदर कहा गया है कि गिरनार पर अवैध निर्माण और भूमि के दावों पर हो रहा है। सहसा वन देरासर जैसे स्थलों पर 1966 के सरकारी रिकॉर्ड में कोई उल्लेख नहीं है, और आरोप लगाते हैं कि वन विभाग की भूमि पर राजस्व अधिकारी द्वारा गलत तरीके से पट्टे दिए गए हैं। इसलिए 23 अप्रैल को सबको जूनागढ़ में इकट्ठा होना है। एक बार फिर इकट्ठा कर कर अपनी ताकत, अपनी शक्ति
राजनीतिक सामाजिक रूप में दिखाकर अपनी खोपड़ियों की गिनती कराकर जैन समाज को दबाने की क्या यह कोशिश है? जैन समाज के ऊपर से कभी भी इस तरह से जैन संतों का एक साथ इकट्ठा होकर बोलना हम नहीं देख पाए कि जैन संत भी कहें अपनी बात को कि हमारे नेमिनाथ कौन है और श्री किशन कौन है, कौन शंभु स्वामी है, कौन प्रद्युम्न स्वामी है, कोई बोल नहीं पा रहा है। कौन अनिरुद्ध स्वामी है, एक रिश्ता है, नाता है। श्री कृष्ण जी के पुत्र है प्रद्युम्न स्वामी, उनके पुत्र है वो अनिरुद्ध स्वामी, शंभु स्वामी जी उनके पुत्र हैं। वैसा वो मोक्ष गए ऐसे, लेकिन उस बात को पूरी तरह नकार देना और दोनों के बीच में 24 साल का अंतर बता देना, एक पत्रकार से एक ऐसी साजिश चल रही है जिसके बारे में जैनों को भी अपने सिद्धांतों से, अपने शास्त्रों से, प्रमाणों के साथ सामने आना चाहिए। तभी कह पाएंगे कि हम किसी बात को अपने धर्मों के, अपने धर्म के प्रति गंभीर बता पाएंगे। नहीं तो आने वाला ये 23 तारीख, आज 20, कल परसों छोड़कर अगले दिन 23 तारीख को यह बात सामने आएगी और जैनों को एक प्रकार से अगर अवैध निर्माण देखना है तो अभी चलन हमारी टीम गई थी, देखिएगा उस रास्ते के अंदर कि कितना अवैध निर्माण हो रहा है, कितने वन विभाग की जमीन को असुरक्षित रूप से कहाँ किस रूप से किया गया है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आवाज उठाइए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, धरोहर को बचाने के लिए, और जरूरत है कि आज इस सनातन परंपरा की, प्राचीन संस्कृति की बचाने की, रक्षा करने की आवाज उठाने। और एक और खुशखबरी पंच महोत्सव की। जी हाँ, पंच कल्याण की उत्तर प्रदेश के फिरोजाबादी नगरी से 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है। गिरनार में 23 को वहां होगा, 23 को यहाँ पर महापंचकालक महोत्सव शुरू होगा। प्राचीन तीर्थ अतीय क्षेत्र है ग्राम उड़ेसर का, और फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे ना, वहां के महावीर जनालय में तीर्थंकर मंडप के अंदर तैयारी शुरू हो गई है। युगलाचार्य के अंदर परंपराचार्य मरसलगंज गौरव है ना, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, और उनके साथ स्थविर संत है सूरत में सागर आचार्य जी। उनके साथ ये महासंगम मिलेगा फिरोजाबाद में। पंच कल्याणों का अभूतपूर्व अवसर। पाषाण को भगवान बनाते बनाते कब अच्छा इंसान बन पाएगा, वहां बैठे बैठे हमें यही चिंतन मनन करना होता है। कहते हैं ऐसी शक्ति, ऊर्जा मिल पाती है, एनर्जी, जो हम इन 5 दिवसों के अंदर अपने अंदर को उतारते हैं और कहते हैं अनंतानंत कर्मों की निर्जरा के साथ पुण्य अर्जन संचय साथ होता है। सौभाग्य है 23 से 28 अप्रैल फिरोजाबाद सुभाष तिराया महावीर जनालय के तीर्थंकर मंडप में प्राचीन तीर्थ का यह भव्य महापंचकालक और विश्व शांति महायज्ञ। कम से कम दुनिया के अंदर शांति हो जाए, यह भावना तो हम कर ही सकते हैं ना। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जय।